हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में फिर से सबका स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग बीपीएससी 70 के जो कॉपी लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कॉपी का अभी हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, एव्यूलेट कर रहे हैं। इससे पहले भी कई कॉपी का एव्यूलेट कर चुके हैं, जीएस का भी, एसे का भी। और अभी जो आज हम लोग जो कॉपी एव्यूलेट करेंगे, जो कॉपी है वो एसे से रिलेटेड है। जो बीपीएससी में एक अभी जो नए विषय को जोड़ा गया है पिछले दो एग्जामों से, एसे का, ठीक है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। और इनका जो होता है आपका ये मेन पेपर में आते हैं, यानी कि इनका जो आपका रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट में इनका मार्क्स काउंट किया जाएगा, इसलिए एक इम्पोर्टेंट विषय है। 3 क्वेश्चन होते हैं इसे में, 100 आपको 300 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होते हैं 3 सेक्शन में, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन लिखना होता है, क्वेश्चन तो वहाँ 6 से 7 होते हैं, आपको लिखना 3 क्वेश्चन होता है। और यहाँ आज का जो एसे जिस पर दिया गया है, जो टॉपिक है उसको देखते हैं। टॉपिक है मशीनों के निर्माण का मालिक मनुष्य है, किंतु आज मनुष्य मशीनों का गुलाम बन चुका है। यानी हम लोग मशीनों को बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि मानव गुलाम का मतलब हो रहा है मशीनों पर निर्भर हो जाना। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मोबाइल। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति गिरता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, सपोज कीजिए, तो वो ना अपने बॉडी का चिंता बाद में करता, अपना फोन का स्क्रीन का चिंता सबसे पहले करता है। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, इसको गौर कीजिएगा। ये आप और हम सबके साथ ये होता है। अगर हम कहीं गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, तो अपने बॉडी की चिंता नहीं करते कि भाई भीग रहे तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फोन की चिंता हम सबसे पहले करते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, हम लोग उसके प्रति गुलाम होते जा रहे हैं, उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो उसी पर ऐसे लिखने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। जिनको ये दिए, जिनका ये कॉपी है, क्या उनका नाम है इसमें देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रशांत कुमार जो है, इनके पहले भी कॉपी देख चुके हम लोग। प्रशांत का ये कॉपी है, ठीक है। ये बेगूसराय से है, बेगूसराय बिहार। तो इनका देखते हैं क्या लिखे हैं। मशीनों का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को आसान बनाने के लिए किया था, राइट, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज मशीनों ने हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली है, ये निभा ली है का गलत हो गया, निभा रही है, ठीक है। ली का मतलब हो गया कि अब नहीं है, यानी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि अब ये हो चुका है। लेकिन ये तो अभी भी हो, तो निभा रही है होगा कि उनके बिना, बिना में हर्षिकार होता है। जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। मशीनों ने हमारे जीवन को कई तरह से बेहतर बनाया है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम मशीनों का गुलाम ना बने, राइट। हमें मशीनों का उपयोग सोच समझ कर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करनी चाहिए, राइट। यहाँ तक इनका सही जा रहा है, भूमिका इनका सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आज हम अपने जीवन के हर पहलू में मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। सॉरी। भोजन बनाने से लेकर यात्रा करने तक, संचार से लेकर के मनोरंजन तक, शिक्षा से लेकर के एक सेकेंड, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, हर काम के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होती है। मशीनों ने कई कार्यों को स्वचालित कर दिया है, जिससे मनुष्य की शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो गई है। लेकिन इसने मनुष्य को मशीनों पर और भी अधिक निर्भर बना दिया है। स्वचालन के कारण कई लोगों की नौकरियां छीन गई है, ठीक है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। जो लोगों को कम कार्य कुशल है, वे मशीनों के कारण और भी अधिक असहाय महसूस करते हैं। मशीनों के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया और वीडियो गेम के माध्यम से हम मशीनों को से लगातार जुड़े रहते हैं, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ रहा है। लेकिन ये तो तनाव मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। खैर, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कहाँ इसका मिसिंग हो रहा है। पहले जो कार्य हाथ से किए जाते थे, मशीनों द्वारा किए जाते हैं। हाँ? हाथ से नहीं लिखना चाहिए, मनुष्य श्रम लिखना चाहिए, मनुष्य द्वारा या मनुष्य श्रम द्वारा
ठीक है, या स्वश्रम द्वारा, जिससे शारीरिक श्रम की आदत खत्म हो रही है। पहले लोग गणना, योजना, समस्या का समाधान स्वयं 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 में करते हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर, जीपीएस और अन्य डिजिटल इसने सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर। ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा सटीक नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है ना, कुछ इसमें मिसिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, फिर अंग्रेजी का प्रयोग कर दिए, और रोबोटिक्स के कारण कई कार्य अब स्वचालित हो गए, जिससे मनुष्य की निर्भरता और बढ़ गई है। कई उद्योगों में मनुष्य मशीनों के बिना कार्य करना असंभव हो गया है। निष्कर्ष, मशीनें मनुष्य की सेवा के लिए बनी थी, लेकिन अत्यधिक निर्भरता को मनुष्य को इनका गुलाम बना दिया। तो हमें तकनीक का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए, ताकि हमें इसका लाभ उठा सके, लेकिन इसकी लत में ना फंसे, संतुलित जीवन अपना कर ही हम जिए। देखिए इसमें क्या क्या इसका मिस्टेक है, अब इस पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर इसका सही है। सबसे बड़ा ये है कि इनको थोड़ा सा शब्द सीमा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज इनका जो सबसे बड़ा कमी रहा, उन्होंने उन पहलुओं पर ध्यान ही नहीं दिया जिन पर कि हमें सबसे पहले जाना था। जैसे कि मनुष्य मशीनों का गुलाम बन चुका है, तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि मनुष्य मशीनों का गुलाम कैसे बन चुका है। तो मशीनों का गुलाम इस प्रकार से बन चुका है, क्योंकि आज हमारे पास पंखा है, हम लोग को पंखा है, एसी है, तो नतीजा क्या हुआ, हम पेड़ पौधों को लगाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हमें लग रहा है कि अब पेड़ पौधों की क्या आवश्यकता है, गर्मी लग रही है, यानी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक मशीनों के उपयोग से क्या हो रहा है, कचरा बढ़ रहा है, ई कचरा बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कचरा जो बढ़ रहा है, कचरा बढ़ने से क्या हो रहा है, कचरा से सबसे पहले प्रदूषण बढ़ रहा है, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वह समुद्र पर इफेक्ट डाल रहा है, जलवायु पर प्रभाव कर रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आज ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं, वजह क्या है, अत्यधिक मशीनों का उपयोग। ठीक है, इन पहलुओं पर ये नहीं गए, जो कमियां बता रहा हूं मैं, ये जाना जरूरी था। ठीक है, ये जो है गुलाम कैसे बना, इस पर कैसे गुलाम कैसे कैसे है, इस पर चर्चा नहीं किया। नुकसान क्या है, इस पर चर्चा नहीं किया। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को क्या नुकसान है, पर्यावरण को क्या नुकसान है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक दूरियां किस प्रकार बढ़ रही हैं, सामाजिक दूरियां भी बढ़ रही है, ये दूरियां कैसे बढ़ रही है, इस पर भी चर्चा नहीं किए। सामाजिक दूरियां कैसे बढ़ रही है, ठीक है, आपस में जो एक सामाजिकता जो होती है वो क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, ये सब चर्चा नहीं किए। पर्यावरण को लेके, प्रदूषण को लेकर के, ये सब चीजों पर चर्चा नहीं किए हैं। उसके बाद लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तनावग्रस्त होते जा रहे हैं, और सबसे खास बात, हम क्या हो रहे हैं, हम लोग मशीनों पर इस कदर हो चुके हैं कि अब एक इकोनॉमिकली, यानी कि एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि आर्थिक बोझ पड़ रहा है, यानी कि उनके बिना हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब उनके बिना नहीं चल पा रहे, तो स्वाभाविक बात क्या है, अब इसको ऐसे समझिएगा कि 24 घंटे अगर किसी शहर में भी आज के डेट में, पूरे इंडिया में खासकर बड़े शहरों में 24 घंटे में 20 से 21 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, सिर्फ 2 या 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती। तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इन्वर्टर लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर अब उस लायक भी नहीं है कि हम वो 3 घंटे भी गर्मी बर्दाश्त कर सके। अब बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर बाद में पसीना बहाने के लिए हम लोग खर्च कहाँ करते हैं, जिम में जाके। यानी कि क्या हो रहा है, हम लोग अपने आप को आर्थिक बोझ में डाल रहे हैं, यानी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है,
आर्थिक बोझ। ठीक है, तो इन सब चीजों पर जो है ये चर्चा नहीं किए। इससे क्या हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग मशीनों का गुलाम बन चुके हैं, उसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब इनका मिसिंग है। ठीक है, फिर भी काफी मतलब पहले से बेटर है। तो इनको जो इसमें दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 10 में से 4.5। ठीक है, हालांकि पिछला वाला में अच्छा दिया गया था। अरे यार, ठीक है, पिछला वाला मैंने अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन अगर ये इन सब चीज़ों पे चर्चा करते, पर्यावरण को लेकर के, उसके बाद प्रदूषण को लेकर के, यानी ये सब विषयों पर, सामाजिक दूरियों को लेकर के, तो एक और ये मार्क्स डिजर्व करते थे। लेकिन उन सब चीज़ों को वो छोड़ दिए, इसलिए इनका मार्क्स थोड़ा सा कट रहे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि एसे के लिए विशेष कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट एसे में प्रेशर लेते हैं, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है जितना आप स्टूडेंट ले रहे हैं। लिमिट प्रेशर लिया जाए, और एक लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सिर्फ अपना जीएस स्ट्रांग करें, ऐसे अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। 5 अप्रैल से बीपीएससी 70 का फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स को भी उससे जुड़ना है वो एडमिशन ले लें।